आप सबको सलामती हूं। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, बाद नज़र में ये लगता है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने किसी खास चीज का बदला लिया है। अब वो खास चीज कहां पे उन्हें डॉज करवाया गया, कहां पे उनके साथ सही रवैया ना रखा गया कि जिसकी वजह से उन्होंने एक मुनफरिद चाल चलते हुए वही नशिस्त हासिल की जिस नशिस्त के इख्तियारात उन्होंने अपने हाथों खत्म किए हुए थे। तो उसी नशिस्त पे वो आके बैठे, आईनी ओहदे तमाम ले लिए। अब उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब का तो बोरिया बिस्तर गोल हो चुका। दो तिहाई अक्सरियत पे हुकूमत लेने की दावेदार जमात जो है, वो दो तिहाई अक्सरियत मखलूत हुकूमत के साथ तो बना पाई है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब नजर नहीं आते। अब अंदर की जो बातें हैं, अंदर की बातें ये हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट कदरे मुख्तलिफ है मियां नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट से, और मियां नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट से जो मुख्तलिफ है उससे मियां नवाज शरीफ साहब खाइफ भी हैं। बवजह मजबूरी या जरूरत इस अमर के तहत थी कि कुछ अफराद को शामिल करना पड़ा, लेकिन उन अफराद की शमूलियत पे क्या कुछ देखने पे आया इधर बातों की। और उसके अलावा जिस हद तक काम हो रहा है, जिस हद तक महंगाई में इजाफा हो रहा है, लोग ये प्लान बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो महंगाई के हाथों किसी रोज अडियाला के बाहर जाके ही ना कहना शुरू कर दें कि ये हमारा खैर खा अंदर है, इसे बाहर निकालो, इसने हमें बेहतरी का दौर दिखाया था, इसे बाहर निकालो, ये सरमायाकारी पाकिस्तान में ला रहा था, इसे बाहर निकालो। गो के इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जीते हुए लोग हैं, वो भी ये मानते हैं कि मुश्किल वक्त तो गुजारना पड़ेगा, हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है और हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। यानी कि वो इस बात का इकरार करते हैं कि अगर वो खुद भी हुकूमत में आते तो इसी तरह का वक्त गुजारना पड़ना था, और उसे बतौर अपोजिशन सूट करता है अपोजिशन बेंचेस में बैठना। तो अगर ये लोग जाके इस तरह की बातें करना शुरू कर गए तो कितने लोगों को रोक पाएंगे, कितनी आवाजों को दबा पाएंगे, कितने एहतजाज आप रोक पाएंगे, कितना अरसा आप किसी एक आद से मुलाकात करके टेलीविजन पे चला के अपनी साख को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। रफ्ता रफ्ता ये मंजरनामे तब्दील होते रहेंगे। आज एक फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। पहली जो बात की है उसके ऊपर तो मैंने वापस आना है, लेकिन कुछ बातें शामिल कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसला दिया, बलूचिस्तान के हल्के PB-50 कला अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म जारी किया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने PB-50 कला अब्दुल्ला के इलेक्शन से मुतल्लिक दरखास्त पे समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म जो है उसे कलअदम करार देते हुए कहा है कि कानून के मुताबिक हल्के में दोबारा पोलिंग करवाई जाए। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा थे जमूर खान। उनके वकील ने कहा कि PB-50 के कई पोलिंग स्टेशन पे टर्नआउट जो था वो गैर हकीकी था। ये आपने ज़हन में रखना है, टर्नआउट गैर हकीकी था। जिन पोलिंग स्टेशन से मेरा मौकिल कामयाब हुआ सिर्फ वहां रीपोलिंग का हुक्म दिया गया। जमूर खान ने हलफ भी उठा लिया था। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स ये कि अदालत को इतनी बारीकियों के अंदर ना लेके जाए। अदालत बैठकर 400 इलेक्शन केसेस नहीं सुन सकती। फरीकैन रजामंद हैं तो पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग करा देते। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन की रजामंदी से PB-50 कला अब्दुल्ला में दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया। अब दोबारा पोलिंग में टर्नआउट वैसा नहीं रहता जैसा जनरल इलेक्शन के अंदर टर्नआउट रहता है। PB-50 कला अब्दुल्ला से ANP के जमूर खान कामयाब हुए थे। जमीयत उलमा इस्लाम फे के मलिक नवाज ने जमूर खान की जो कामयाबी थी उसको इलेक्शन कमीशन के अंदर चैलेंज किया हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने मलिक नवाज की दरखास्त के ऊपर जमूर खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकते हुए 6 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था। यह इलेक्शन कमीशन का फैसला था जिसे जमूर खान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया तो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अब इसमें मंतिक क्या अपनाई गई कि कुछ पोलिंग स्टेशंस के ऊपर टर्नआउट गैर यकीनी था। अब उसको लिंक करते हैं मुख्तलिफ हलकों में। आपको यह फैसला अगर लगता है कि यह फैसले से कुछ नहीं होगा आने वाले दिनों में, इसी फैसले को बुनियाद बना के दूसरे उम्मीदवार जो हैं वो दरखास्तें दे रहे हैं, और उन्होंने जो दरखास्तें दी हुई हैं तो उनकी जल्द समाअत की दरखास्त करेंगे। गैर यकीनी सूरत हाल यह है कि एक हल्के के अंदर 2000 वोटर हैं, यानी एक हल्के की बात कर रहा हूं, एक पोलिंग स्टेशन पे जहां जिन्होंने वोट कास्ट करने थे, उस पोलिंग स्टेशन पर जो रजिस्टर्ड वोटर की तादाद है वो 2000 है। अब एक इलेक्शन के नतीजे में पता चलता है कि 1950 अफराद वोट डाल गए, यानी 50 अफराद सिर्फ रह गए, 1950 ने इस पोलिंग स्टेशन पे वोट डाला।
जबकि दीगर पोलिंग स्टेशन पे अगर टर्न आउट देखा जाए तो किसी पे फर्ज करें वहां पे 2000 है तो 700 ने डाला, 600 ने डाला, 1200 ने डाला, बहुत ज्यादा किसी ने डाल दिया तो 1300 ने वोट डाले, 1950 किसी ने नहीं डाला। अब कुछ पोलिंग स्टेशन इसी तरह के दिखाई देते हैं जहां पे 1950, 1900, 1850 इस तरह के हुए, और कुछ पोलिंग स्टेशन पे तो यूं हुआ कि कुछ वोट ही रह गए जिनके बारे में ये हो सका कि भाई ये नहीं आए, बाकी तो सारे डाल गए। इसी तरीके से वो फॉर्म 47 तो जो बाद में बनाए गए उसमें और फॉर्म 45 में जो फर्क है वो इन्हीं वजूहात की बुनियाद पे कि फॉर्म 45 में चीजें कुछ और दिखाई दे रही थी, उनमें जो कुल वोट थे वो कुछ और दिखाई दे रहे थे। फॉर्म 47 में कुल वोट भी तब्दील हो गए, टर्न आउट वहां पे ज्यादा हो गए। मजमूई तौर पे टर्न आउट जो है, ये गैलप को मानते हैं तो गैलप मजमूई तौर पे टर्न आउट कुछ और दे रहा है, लेकिन इनकी जो नशस्तें जीती हुई हैं उस पर टर्न आउट देखें तो मजमूई तौर पे भी टर्न आउट पे फर्क पड़ता है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे। अब उसी की बुनियाद के ऊपर ये दरखास्तें इसी को एक मिसाल के तौर पे रख के पेश की जाएंगी कि देखिए कि यहां पर गैर यकीनी टर्न आउट आया है और मजमूई तौर पे जो टर्न आउट है उससे मुवासलत नहीं रखता। अब ये की फैक्टर है, ये हुक्म के इक्के हैं और हुक्म का इक्का अभी भी इस्तेमाल हो सकता है और कुछ अरसे बाद भी हो सकता है। उसकी बुनियादी वजूहात ये हैं कि जो चहमगोइयाँ चल रही हैं कि कुछ अरसे बाद हुकूमत तब्दील भी हो सकती है, लेकिन हुकूमत की तब्दीली में चेहरा सिर्फ तब्दील हो सकता है। अभी तो बातें ही हैं कि सिर्फ चेहरा तब्दील होगा। चेहरा तब्दील होने से मुराद ये है कि इसी सेटअप में से कोई और शख्स मंजर आम पे आ जाएगा। तो जिस तरीके से अनवारुल हक साहब को दोबारा सेनेटरशिप के लिए बुलाया गया और उन्हीं के बारे में कया सराइयाँ ये भी हैं कि चेयरमैन सेनेट वो बनेंगे सैयद यूसुफ रजा गिलानी के मुकाबले में। अब जरदारी साहब की भी एक गेम है, तो ऐन मुमकिन है कि कुछ अरसे बाद आपको यहाँ पे मुंतखब वजीर आजम ही अनवारुल हक काकड़ दिखाई दे रहे हो निगरान की जगह, ऐन मुमकिन है। जरदारी साहब ने आईनी ओहदे सारे लिए। अब शहबाज शरीफ साहब की आप कैबिनेट देखें तो शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट के अंदर कैसर अहमद शेख है, बड़े ठंडे बंदे आपको लगेंगे, लेकिन कैसर अहमद शेख ने हमेशा मुखालिफत की थी इसहाक डार साहब की। उन्होंने हमेशा मुखालिफत की थी नवाज शरीफ साहब की चॉइस की। उन्होंने कहा था कि मुंतखब लोग नहीं लाए जाते, टेक्नोक्रेट्स लाके हमारे सर पे बैठा दिए जाते हैं, मुंतखब बंदे ही वज़राए खजाना होने चाहिए, वो बेहतर फैसले कर सकते हैं, मैं वजीर खजाना का उम्मीदवार हूं। अब उनकी ऐसी गुफ्तगू के बाद कैसे मुमकिन था कि उन्हें कैबिनेट के अंदर शामिल किया जाता? पहले वो कैबिनेट के मेंबर भी नहीं, कैबिनेट के अंदर कैसे शामिल किया? वो कैबिनेट का हिस्सा बन गया। यानी ये गैर फितरी तौर पे वो मेंबर लगते हैं, वो कैबिनेट का हिस्सा बन गए। मोहम्मद जुबैर साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब ने मुख्तलिफ गुफ्तगू की और फिर एक प्रोग्राम के अंदर तो दोनों ने बैठ के ऐसे कच्चे चिट्ठे खोले हैं कि नून लीग को बहुत बड़ा धचका लगा है कि जब नवाज शरीफ का अपना तर्जुमान आके ये बातें करे और वो कहे कि ये तरीकाकार अपनाया गया था, फलां से बात करने का कहा गया था, गैर सियासी तौर पे हमें कुव्वतों के साथ बात करने को कहा गया था, तो इस तरीके से हम आगे बढ़े थे, हमने वोट की इज्जत को रोल दिया था। अब उनका नाम क्या नवाज शरीफ साहब या PMLN सजेस्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। वो गवर्नरशिप की तरजीही फहरिस्त में गवर्नर सिंध के लिए उनका नाम है। कामरान टेसोरी साहब को तब्दील करने की बातें हो रही हैं, हो ना हो अलग बात, लेकिन मोहम्मद जुबैर साहब का नाम तरजीही फहरिस्त में अगर आया तो किसने दिया? नून लीग तो नहीं देगी। किसने दिया होगा? उसके बैक एंड पे कौन है कि जिसने सिर्फ खराबी सेहत के बायस बना है वो क्या नाम है सदर, लेकिन कान में किसी ने आके फूंका है कि भाई साहब आप तबीयत खराबी की बातें कर रहे हैं कि मेरी तबीयत इतनी इजाज़त नहीं देती कि मैं लोगों को एजाज़ात से नवाज सकूं कि जो लोग एजाज़ात के लिए नॉमिनेट हुए हैं, तो अगर आपकी तबीयत जवाब नहीं देती तो कुछ ख्याल करें, सदर बनाया गया है आपको, आप सदर बने हैं, आपको मुख्तलिफ उमूर देखना पड़ेंगे। लेकिन जरदारी साहब तो जरदारी साहब है। अब देखिए कि आने वाले दिनों में पांसा कौन पलटता है, कितना पलटता है, किसके लिए पलटता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह नहीं।